हाँ, ओके। CG बोर्ड एग्ज़ाम, दैट इज़ आवर बोर्ड एग्ज़ाम 2024। इस साल काफ़ी मज़ेदार होने वाला है हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्ज़ाम, क्योंकि 2024 से पहले तक कुछ कुछ सिलेबस में रिडक्शन किया जाता था। तो कुछ चैप्टर्स हमारे डिलीट हो जाते थे, कुछ अंदर के इंटरनल टॉपिक भी डिलीट हो जाते थे, तो सिलेबस थोड़ा छोटा हो जाता था और उतना ज़्यादा बच्चों को पढ़ना नहीं पड़ता था। लेकिन अब आप अगर 2024 के लिए अपीयर होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपके लिए 100 परसेंटाइल का जो सिलेबस है वो रखा गया है इस साल, और आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में लगभग 100% सिलेबस कवर कराने की कोशिश की जा रही है, और हम भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस साल का जो परीक्षा का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, हम आज की तारीख में ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारे सामने ऑफलाइन स्टूडेंट भी हैं और इसको बहुत सारे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी देखते हैं। ठीक है, और सभी को लास्ट मोमेंट पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है, और सभी को इंतज़ार रहता है कि कहीं से कोई सेलेक्टेड टॉपिक मिल जाएं तो हम उनको पढ़ें और 75 आउट ऑफ 75 लेकर के हम निकल जाएं। यानी हमने मेहनत कोई नहीं करना और हमको फल बड़े मीठे चाहिए। हर बच्चे का यही हाल होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें हर बच्चे ही ऐसे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, आखिरी तक पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते रहते हैं। और बहुत से एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, फिर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ले दे के बराबर हो जाता है उनका हिसाब किताब। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साल भर किताब कॉपी से कोई मतलब ही नहीं रखते, और जब परीक्षा का 1 महीना बचता है तो उनकी दिल की धड़कनें जो हैं वो थोड़ी सी स्पीड हो जाती हैं, फास्ट हो जाती हैं। और ऐसे बच्चों को और सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है, या एक ऐसे मास्टर स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है जिसको फॉलो करके वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप किन टॉपिक्स को पढ़ के, किन चैप्टर्स को पढ़ के कितने नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए हमको कैसी रणनीति बनानी चाहिए। तो आज के इस क्लास में मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, क्लास 10th छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि अब हमारे पास 1 महीना है लगभग फरवरी का, और उसके बाद 1 मार्च से या 2 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, 10वीं के और 12वीं दोनों के। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करना है, कौन कौन से चैप्टर को सबसे पहले फोकस करना है, किन चैप्टरों को नहीं पढ़ने से भी काम चल जाएगा, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास टोटल कितने चैप्टर बनते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स में? 16। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 75 में 75 लाना चाहते हैं तो आपको पूरा 16 चैप्टर पढ़ना पड़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें से बहुत सारे चैप्टर हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट। आप उनको गोली मारिए, छोड़ दीजिए, आपके नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, और इंडिविजुअल टॉपिक्स की बात फिर हम इसके बाद के वीडियोस में करेंगे, बाद के लेक्चर्स में करेंगे कि आपको हर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कितने नंबर के आएंगे। तो अभी सिर्फ हम मार्क्स ओरिएंटेड टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, चैप्टर्स पर डिस्कशन करेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जब आपको उनका नंबर पता रहेगा तो उन चैप्टर्स को आप ज़्यादा इम्फेसाइज करेंगे, ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। जैसे 6 नंबर के सवाल जहाँ से आने हैं उन चैप्टर को आप पढ़ना पहले पसंद करेंगे, या जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आना है उनको पढ़ना पहले पसंद करेंगे? 6 नंबर वाले। तो क्यों ना हम 6 नंबर वाले चैप्टर्स की लिस्ट बना लें और उसमें से भी हम खास चैप्टरों को छांटें और बाकी को रिजेक्ट कर दें, ताकि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, और हमारा जो लास्ट का 1 महीना है उसमें हम अपना जी जान लगा के मेहनत करें और अच्छे नंबर लेके निकले मैथमेटिक्स में। ठीक है, हमारे जितने पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं क्लास 10th के या बाकी की क्लासेस के 12th के, हमारी स्ट्रेटेजी से उनके 75 आउट ऑफ 75 आए हैं। ठीक है, और वो 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लेके निकले हैं, क्योंकि 25 नंबर आपके इंटरनल के तौर पर होते हैं, तो वो स्कूल की तरफ से वैसे ही मिल जाते हैं। 25 में 25, 25 में 24 आपके टीचर आपको देते ही हैं। ठीक है, तो थ्योरी में हमारे नंबर कटने नहीं चाहिए, और थ्योरी के नंबर स्टूडेंट्स के हाथ में होते हैं। तो अगर आप थ्योरी में पूरा अचीव करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर मिलेंगे? 100 आउट ऑफ 100। और बच्चों को मिलते हैं, और हमारा पुराना रिकॉर्ड भी है कि ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 मिला है मैथमेटिक्स में, और आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और 75 में 75 किस तरह से आपको स्कोर करना है इस पर बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर्स की जो है लिसनिंग करेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आने हैं,
कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 4 नंबर के बनेंगे, 5 नंबर के बनेंगे, 6 नंबर के बनेंगे, और कौन से चैप्टर को हमको पढ़ना है, कौन से चैप्टर को हमको छोड़ देना है। फिर हर चैप्टर पर डिटेल के साथ नंबर वाइज 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, उनकी वीडियोस हम अलग से रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। कितने नंबर की? तो 2 नंबर के सवाल कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, हमको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए 2 नंबरों के लिए, पहले हम उन चैप्टर की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम 3 नंबर के क्वेश्चंस वाले चैप्टर देखेंगे, 4 नंबर के लिए देखेंगे, 5 नंबर के लिए देखेंगे, 6 नंबर के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या नोट करना है, 2 मार्क्स के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक बात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ देखिए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के ये सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं। आपका जो पेपर रहता है उसमें 18 क्वेश्चन रहते हैं। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दूसरा पार्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरा पार्ट होता है ट्रू फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चंस होंगे, यानी 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन, इसमें आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसमें कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और आपके पेपर 3 सेट में आते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तीनों सेट में ये जो क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर और 3 नंबर के, ये अलग अलग होते हैं। पैटर्न एक जैसा रहता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस या ऐसा कहना चाहिए पैटर्न एक जैसा होता है, सवाल एक जैसे होते हैं, लेकिन उसमें जो नंबर्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जैसा आपने PYQs में बनाया है बहुत सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक रहते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5 क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये 5 चैप्टर से आते हैं। यानी जब आपके हाथ में सेट ए वाला पेपर आएगा तो उसमें ये जो 2 नंबर के सवाल रहेंगे, इसके कितने क्वेश्चन होंगे? 5, और ये पांचों क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से रहेंगे। सेट बी जब आपके हाथ में आएगा तो सेट बी में भी 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, और ये पांचों क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से होंगे जो सेट ए में आए थे। मेरी बात समझे नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? जैसे एक बच्चे के हाथ में है सेट ए, दूसरे बच्चे के हाथ में सेट बी, तीसरे बच्चे के हाथ में सेट सी। अब 2 नंबर का जो सवाल होगा, जो 5 प्रश्न आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, 5 क्वेश्चन होते हैं। ये पांचों क्वेश्चन एक एक चैप्टर से रहेंगे, यानी 5 चैप्टर से आएंगे। चैप्टर्स की संख्या जो सेट ए में है वही चैप्टर की संख्या सेट बी में रहेगी, वही चैप्टर सेट सी में रहेंगे। समझे? इसको ऐसे समझिए, जैसे सेट ए में क्वेश्चन आया चैप्टर 1 से, चैप्टर 9 से, चैप्टर 16 से, चैप्टर 6 से, चैप्टर 4 से। ठीक है, समझ रहे हो? कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हुए। और कहाँ कहाँ से आए? एक क्वेश्चन आ गया चैप्टर 1 से, दूसरा क्वेश्चन आ गया चैप्टर 9 से, तीसरा क्वेश्चन आ गया चैप्टर 16 से, चौथा क्वेश्चन आ गया चैप्टर 6 से, 5वां क्वेश्चन आ गया चैप्टर 4 से। सेट ए में अगर ये वाले चैप्टर का पैटर्न चल रहा है तो सेट बी में भी इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, सेट सी में भी इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, कोई तीसरा चैप्टर बीच में नहीं डाला जाएगा। आया समझ कि नहीं समझे? अगर किसी बच्चे के सेट में क्वेश्चन आता है, देखिए पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से आ गया, दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 3 से आ गया, तीसरा क्वेश्चन चैप्टर 16 से आ गया, चौथा क्वेश्चन चैप्टर 6 से, 5वां क्वेश्चन चैप्टर 6 से। तो सेट ए में अगर ये पैटर्न है तो सेट बी में भी यही पैटर्न होगा, सेट सी में भी यही पैटर्न होता है। समझ आया? यानी जिन जिन चैप्टरों से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनाए गए हैं वो तीनों सेट में कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। आई बात समझ? अब ये चैप्टर्स आप नोट कर लीजिए जहां से 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 1 जिसको आप क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस, है ना। चैप्टर 16 डाटा एनालिसिस। चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ? चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ आया? ये 2-2 नंबर के सवाल हैं। कैसे सवाल आते हैं 2-2 नंबर के? चैप्टर 1 से कौन से क्वेश्चन आएंगे? पॉलिनोमियल से। तो उसमें आपने पढ़ रखा है, एक पॉलिनोमियल दिया रहता है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और वो आपसे बोलेगा p ऑफ 1 निकालो, p ऑफ 2 निकालो, p ऑफ 0 निकालो। तो आपके पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां आप वो नंबर रख दीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है और उसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 2 नंबर का सवाल बनता है और ये हर साल आता है। आया समझ?
इसी तरह से चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कौन से सवाल आएंगे 2 नंबर के लिए? वो आपने आइडेंटिटी वाला नहीं पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह के सवाल इसमें से आते हैं। या आपने एक टॉपिक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखे हैं, वो सब कट पीट के 1 हो जाते हैं, याद है आपको? उसके सवाल यहाँ पर आते हैं 2-2 नंबर के, छोटे छोटे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। आई बात समझ? आइडेंटिटी से रिलेटेड या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 16 डाटा एनालिसिस, 2 नंबर के सवाल कौन से आएंगे? अभी भी आप ये चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। कौन से? मीन मीडियन मोड के जो एक लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन सा डाटा बोलते हैं उसको? डिस्क्रीट डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा के लिए या तो मीन पूछेगा या मीडियन पूछेगा या मोड पूछेगा, 2-3 लाइन का कैलकुलेशन होता है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चैप्टर 4 एपी, यहाँ से कौन से सवाल पूछे जाएंगे आपसे एपी से? ये एक एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका 10वां टर्म बताइए, 5वां टर्म बताइए, 6वां टर्म बताइए, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आई बात समझ? इसी तरह से चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपसे क्या पूछेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? रूट निकालिए। तो ये छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस देते हैं रूट निकालने के, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके या कोई भी मेथड इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से रेशियो प्रपोर्शन में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे? रेशियो से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, जो भी क्वेश्चन आता है प्रपोर्शन टॉपिक से आता है, ठीक है। रेशियो के टॉपिक से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट होता है रेशियो वाला, आप उसको स्किप कर सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? प्रपोर्शन से। वो आपको देगा 2:3 प्रपोर्शनेट टू, 4 बिंदु, समथिंग इज टू एक्स, चौथा प्रपोर्शन निकालो, तीसरा प्रपोर्शन निकालो, थर्ड प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, याद आया? मीन प्रपोर्शन। तो इस तरह के सवाल आपसे रेशियो प्रपोर्शन में पूछे जाते हैं 2 नंबर के लिए। प्रिपेयर कर लेंगे, टॉपिक मैंने बता दिया, ठीक है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें पैटर्न कैसा रहता है? चैप्टर की जो सीरीज है, जो सेट ए में रहेगी वही सेट बी में रहेगी, वही सेट सी में रहेगी। सभी 5 चैप्टर हमारे जो हैं, सभी 5 चैप्टर की सीरीज या ऑर्डर कैसे रहती है? सेम रहती है। ये आप नोट करके रख लीजिए। ये इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना आपको? ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स शुड बी सेम। शुड बी सेम क्या? मस्ट बी सेम, रहता ही है, सेम ही रहेगा, ठीक। ओके, अब 3 मार्क्स वाले चैप्टर देखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन कहां से कहां तक रहते हैं? चैप्टर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 से 3 नंबर के हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। और ये टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं? 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये चारों क्वेश्चन भी अलग अलग चैप्टर से आते हैं। और इसमें भी जो चैप्टर का ऑर्डर रहेगा, सीरियल रहेगा, वो तीनों सेट में कैसा रहता है? सेम रहता है। जैसे चैप्टर 5 से एक क्वेश्चन आ गया, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन आ गया, चैप्टर 14 से आ गया, चैप्टर 15 से आ गया। तो तीनों सेट में यही चैप्टर के ऑर्डर रहेंगे, किसी दूसरे चैप्टर से फिर 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। समझ में आया? और इन्हीं चैप्टरों से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चनों में लिखना कितना रहता है? 2 नंबरों से 1-2 लाइन ज़्यादा, बस 2-3 स्टेप ज़्यादा। इनमें कोई खास फर्क नहीं रहता। आया समझ? अब चैप्टर 5 हमारा कौन सा चैप्टर है जी? यहाँ भी आया था, हाँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो प्रपोर्शन से 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का भी आता है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होता है? वो प्रूफ करने वाले जो रेशियो प्रपोर्शन के आते हैं, या प्रपोर्शन निकालने वाले, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, इसके 3 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक बात, समझ में आई बात? चैप्टर 2 कौन सा चैप्टर है ये? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ओके, चैप्टर 14 प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यहाँ से भी 3 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इसमें से 3 ही नंबर का क्वेश्चन आता है और 1-2 क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऑड नंबर के लिए प्रूफ करिए, इवन नंबर के लिए प्रूफ करिए, ठीक है। किसी के मल्टीपल में प्रूफ करिए, 6m, 8m, 8 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी के साथ वो बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। चैप्टर 15 कौन सा चैप्टर है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ से भी 3 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के? यहाँ से सरफेस एरिया आपको निकालना रहेगा, वॉल्यूम निकालना रहेगा, किसका? स्फीयर का, सिलेंडर का, कोन का, ठीक
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहता है। रेडियस देगा, आपसे वॉल्यूम पूछेगा, रेडियस देगा, स्फीयर का आपसे सरफेस एरिया पूछेगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कोई भी चीज़, 2-3 स्टेप्स के क्वेश्चन रहते हैं। ये समझ में आया? और ये बहुत आसान रहता है। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है इसमें? स्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, या एक और क्या है, कोन। इसका आपसे सरफेस एरिया पूछा जाता है या वॉल्यूम। और सबसे सिंपल क्वेश्चन रहता है, आपको रेडियस बताते हैं या डायमीटर बताते हैं और आपसे या तो सरफेस एरिया पूछते हैं या वॉल्यूम पूछते हैं। तो आपको इसके लिए सभी जो शेप्स हैं उनके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। समझ आया? तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है। इसके अलावा चैप्टर 16 जिसको हम क्या बोलते हैं, डाटा एनालिसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं 3 नंबर के। कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं 3 नंबर के लिए यहाँ से? प्रोडक्ट निकालने का, क्या क्या बोला? रूट निकालने के। और भी तो टॉपिक थे इसमें रूट निकालने के अलावा। भूल गए? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। इसके अलावा रूट बनाने वाला या इक्वेशन बनाने वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं 3 नंबरों के लिए। आया समझ? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और आपसे सम ऑफ द रूट पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछेगा, या प्रोडक्ट ऑफ रूट बता देगा, सम ऑफ रूट बता देगा और आपसे क्या पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो आप वो फ्रेम में रखते हैं, ढांचे में, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है और इक्वेशन बना लेते हैं। आई बात समझ? आया? या प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन? प्रूफ के। ठीक, ओके। चैप्टर 1 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है पॉलिनोमियल से, कभी कभी। इसमें आया नहीं आया? आया 2 नंबर। और 2 नंबर वाले में कौन सा बताया मैंने? वो P ऑफ x दिया रहता है इक्वेशन, और उसमें आपसे P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 0, यानी P ऑफ 1 पूछा है तो पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखिए, 1, सॉल्व कर लीजिए। P ऑफ 0 पूछा है तो पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर के हो जाते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे होंगे पॉलिनोमियल से? हाँ, वो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, यहाँ से बनते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आया? रिमाइंडर निकालिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो फिर आप डिवाइजर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालते हैं, और जो डिविडेंड दिया रहता है पॉलिनोमियल उसमें उसकी वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, जो आता है वही क्या होता है, रिमाइंडर। तो इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम सबसे फेवरेट टॉपिक है, हर साल आता है परीक्षा में। आई बात समझ? तो यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन ये, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन वो वैल्यू रख के डायरेक्ट सॉल्व करने वाला, वो भी रिमाइंडर ही है, लेकिन उसको रिमाइंडर के नाम से नहीं पूछा जाता। P ऑफ 1, P ऑफ 0, P ऑफ 3 ऐसे पूछा जाता है। आया? तो ये आपके 2 नंबर के लिए चैप्टर्स और 3 नंबर के लिए चैप्टर्स। इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी रहेगा, बस यहाँ कितने चैप्टर हो जाएंगे? 4 चैप्टर। इनका ऑर्डर सेम रहता है। ठीक है? आया समझ? नहीं आया? अब हम बात करेंगे 4 नंबरों के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। 4 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक, यानी टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 4 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ से आपके ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन शुरू होने का मतलब क्या है? हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिखेगा, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, 2 में से कोई एक बनाना रहता है हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे, एक बनाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक आपको बनाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी 2 क्वेश्चन, एक आपको बनाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक आपको बनाना रहेगा। आया समझ? यहाँ जो क्वेश्चन थे ये कैसे थे? विदाउट ऑप्शन। कैसे? ये भी विदाउट ऑप्शन और ये भी विदाउट ऑप्शन। और ये दोनों 2 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चन तीनों सेट में अलग अलग होते हैं, अलग अलग। लेकिन ये जो क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से आगे, ये सब कैसे रहते हैं? तीनों सेट में सेम। तो ये कॉमन रहते हैं तीनों सेट ए बी सी के लिए। ठीक है, तीनों सेट्स के लिए ये कैसे रहते हैं? ये कॉमन रहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब इसमें ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जहां से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर किए जाते हैं, और इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन 4 नंबर का?
तो वो चैप्टर्स हैं चैप्टर 15, 16, 6, 11, 12, 7, बस। आया समझ? कितने चैप्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला देखिए चैप्टर नंबर 15, क्या नाम है जी चैप्टर नंबर 15 का? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किससे रिलेटेड? सरफेस एरिया भी है, वॉल्यूम भी है, तो ज्यादातर यहां से क्या पूछा जाता है? वॉल्यूम। और कमाल की चीज ये है कि चैप्टर नंबर 15 से जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, भाई यहां ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेंगे, समझे? इसी सिंगल चैप्टर से दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे, या तो ये बनाओ या ये बनाओ, लेकिन सेम चैप्टर से रहेंगे। समझ में आई बात? जैसे आपसे पूछ लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसके ऑप्शन में क्या दे देगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो एक क्वेश्चन रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का, और उसके ऑप्शन में और करके क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। या आपको दे दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ऑप्शन में क्या दे देगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन रहेंगे दोनों इसी चैप्टर से, कोई एक आपको बनाना रहेगा। समझ में आता है? तो कभी स्फीयर और कभी कोन ऐसे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, और कभी हेमिस्फीयर भी दिखता है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब क्या है, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यानी इसके ऑप्शन में भी जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी चैप्टर से रहेगा, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आया समझ? तो एक बार फिर से शुरू से चैप्टर 15 एकदम रट डालिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और एक हम पहले कर चुके इसमें था ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 4 नंबर भी आया और 3 नंबर भी आया, कितने हो गए? 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इक्का दुक्का फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ट्रू फॉल्स में पूछता है, तो एक क्वेश्चन वहां बन जाता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर दे के जाता है चैप्टर 15। और आप देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन जो ऑप्शन में रहेंगे वो इसी सेम चैप्टर से रहेंगे, तो इसके साथ कोई समझौता नहीं करता बोर्ड, इसी से आएंगे, और ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, और बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो ये समझ में आया आपको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिख जाएगा, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ आपको वॉल्यूम ऑफ कोन दिख जाएगा। आई बात समझ? तो स्फीयर या कोन दिख गया, हेमिस्फीयर दिख गया, कोन दिख गया, हेमिस्फीयर दिख गया, सिलेंडर दिख गया, दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में सेम क्वेश्चन से सेम चैप्टर से रहेंगे। ठीक बात? दूसरा देखिए चैप्टर नंबर 16, कौन सा चैप्टर बनता है? ये डाटा एनालिसिस। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मीन मीडियन मोड पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, समझ रहे हो? और कौन से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर? अब ग्रुप डाटा, वो जो टेबल में रहता है, एक तो सिंगल लाइन वाला यहाँ पर आता है 2 या 3 नंबर के लिए, कहाँ हमने डिस्कस किया था? आई थिंक 2 नंबर के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए। कौन सा? डिस्क्रीट डाटा, 1 लाइन का मीन निकालो, तो सबको जोड़ के आप जितने नंबर होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। मीडियन निकालने के लिए सबको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, और बीच वाला नंबर निकाल लेते हैं। इवन है तो अलग फार्मूला यूज करते हैं, ऑड है तो अलग फार्मूला यूज करते हैं। याद आया? और मोड निकालने के लिए अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही मोड होगा। ठीक बात? तो ये 2 नंबर के लिए बनता है, लेकिन ग्रुप डाटा के लिए यहां से क्वेश्चन बनाया जाता है, और ये भी दोनों क्वेश्चन देखिए, या तो मीन देगा या मीडियन देगा। ध्यान से समझिएगा, मोड आ गया, मीडियन आ गया, दोनों किस चैप्टर के हैं? इसी चैप्टर के, और दोनों ऑप्शन में रहेंगे। तो सेम चैप्टर से 2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे, 2, मोड या मीडियन और मीन, या मोड और मीन। तो जो भी 2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे वो सेम चैप्टर से रहेंगे। तो जिस प्रकार से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई समझौता नहीं करना हमने। आया समझ में? तो आप इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करिए, 4 नंबर के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करिए। कितने नंबर बनते हैं यहाँ से? 6 मार्क्स, और इक्का दुक्का आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन दिखते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक, तो 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन ये दे के जाता है हमको हर साल। आ रही बात समझ? तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है किसी भी हालत में, और ये हमने डिटेल के साथ इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किसको पकड़े किसको छोड़ने वाले चैप्टर्स की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन बनाया जाता है 4 मार्क के क्वेश्चनों के लिए, वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 से बनाया जाता है। चैप्टर 6 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 का नाम ग्राफ। अब ये दोनों ऑप्शन में रहेंगे, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन चैप्टर 6 से रहेगा और एक क्वेश्चन चैप्टर 7 से रहेगा, और दोनों ऑप्शन में किसी एक को आपको बनाना है। तो सबसे बेनिफिशियल कौन रहेगा? क्योंकि ये लड्डू रहता है और सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो बहुत आसान है, जैसे डेली का खपत पेट्रोल के साथ टाइम और पेट्रोल की वॉल्यूम का, वो ग्राफ ऐसे बनता है ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, गाड़ी चलती जाएगी, पेट्रोल क्या होता जाएगा? कम, तो ग्राफ ऐसे उतरता है स्ट्रेट लाइन। याद आया कि नहीं आया?
कोई भी सामान डेली अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो उसका खपत, उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ग्राफ और ये चैप्टर जब आया तो आपको किसको बनाना चाहिए, ग्राफ को यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ लिखा पड़ी नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना आपने। और ये आपको कितने नंबर दे जाएगा, 4 नंबर। अगर आपका बहुत जी मचल रहा है और आपको 6 चैप्टर अटेम्प्ट करना है तो यहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो इक्वी डिस्टेंस वाले। एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है जिसका ए से और बी से डिस्टेंस कैसा है, सेम, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए वाई एक्सिस वाले पॉइंट का, याद आया, इक्वी डिस्टेंस वाला। या इसमें इक्वेशन निकालने वाला, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उस तरह के क्वेश्चन 6 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। एक लाइन है जो एक पॉइंट से गुजरती है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, या उस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, या इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बनता है। तो ज़्यादा बेटर है जब ये दोनों आपको ऑप्शन में दिखें तो आपको किसको बनाना चाहिए, ग्राफ को आप पकड़ लीजिए, और इस चैप्टर को आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर आते हैं। ये 2 नंबर का सवाल यहाँ से आता है, कौन सा, स्लोप निकालने वाला, डिस्टेंस फार्मूले वाला, याद आया। तो 2 पॉइंट देगा आपको और उसका स्लोप पूछेगा, तो स्लोप का फार्मूला y2 - y1 x2 - x1 लगा के निकाल लेंगे। 2 पॉइंट देगा और बोलेगा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो आप अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा के डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपको यहाँ से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, बड़े ज़्यादा लंबा, जो जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, उन क्वेश्चनों को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, और ग्राफ के 3-4 क्वेश्चन जो स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ बनते हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए बस। और ये हर साल आता है, इसके ऑप्शन में रहता है, तो 2 में से कोई एक आपको बनाना रहता है। तो ये लंबा चौड़ा चैप्टर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और सिर्फ किसको बना सकते हैं, ग्राफ को। बात समझ में आई। तो एक चैप्टर से आप बच गए, चैप्टर 6 के बड़े क्वेश्चनों से। छोटे क्वेश्चन बनाने यहाँ आएगा 2 नंबर के लिए, ठीक बात। बिल्कुल इसी तरह से ये चैप्टर है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, चैप्टर 11 सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप, चैप्टर 12 सर्कल एंड टेंजेंट। और यही 2 चैप्टर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कठिन लगते हैं। आया समझ। तो अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, और मतलब क्या है, ऑप्शन, ऑप्शन। आया समझ। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो या तो आप चैप्टर 11 के क्वेश्चन को बनाइए या चैप्टर 12 के क्वेश्चन को बनाइए, एक चैप्टर छोड़ दीजिए। तो अगर आपको चैप्टर 11 सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप अच्छे से बनता है तो आपको चैप्टर 12 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए भी नहीं पूछा जाएगा। आया कहीं पे, नहीं आया, नहीं आता, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बस। आया समझ। और अगर आपसे ये बनता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, उसको पकड़ लीजिए। तो 2 में से कोई एक चैप्टर आपको बनाना है। एग्जाम में हम पूरा 16 चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते, तो हम चाहें तो यहाँ से एक चैप्टर इसको डिलीट मार दें, एक चैप्टर इसको डिलीट मार दें, 2 चैप्टर हमारे छोटे हो गए, कम हो गए। आया समझ कि नहीं आया। अब यहाँ से 4 नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 11 से थेल्स थ्योरम, जिसको आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, प्रूफ करने के लिए आ जाता है, या थेल्स थ्योरम पर कोई क्वेश्चन आ जाएगा डिस्टेंस निकालने का। आया समझ। इसी प्रकार से यहाँ से टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पाइथागोरस, इसमें हमने लास्ट में बनाया था ना, पाइथागोरस को प्रूव करना, ये भी पूछा जाता है। तो या तो थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है या पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है। दोनों थ्योरम एज इट इज आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और बीच बीच में इक्का दुक्का क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से होता है ना जी, रेशियो साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो जाते हैं, यही होता है, तो उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बिल्कुल इसी प्रकार इसमें भी बहुत सारे थ्योरम है, लगभग 13 थ्योरम है, 13 कितने, और सबको प्रूव करना रहता है। आया समझ। तो इसमें टेंजेंट वाला थ्योरम हमसे पूछा जाता है कि एक सर्कल है, एक सर्कल के बाहर भी एक पॉइंट है, एक बाहर के पॉइंट से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, आंसर है 2। तो हमको ये प्रूव करना रहता है कि दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल प्रूव करके दिखाइए। ये थ्योरम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या इसमें क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग थ्योरम के बेसिस पर। तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं आप, हाँ, दोनों में से किसी एक चैप्टर को छोड़ दीजिए, एक चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बस, छोटा हो गया। अब हम आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, और वो भी तीनों सेट में कॉमन रहता है, ठीक बात, ठीक। ये नोट करें यहाँ तक, हाँ जी। 5 मार्क के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक टोटल कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बस। और ये 2 अलग अलग चैप्टर से आते हैं। एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जिसको क्या बोलते हैं आप, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन रहेंगे, और ये भी तीनों सेट में कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन में रहेंगे या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ।
अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, हाँ, अब इसके दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहते हैं ऑप्शन में, ठीक है। अब वो 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 2 एक्सरसाइज जो आपके इस चैप्टर में है। पहला एक्सरसाइज बैंकिंग से रिलेटेड है, किससे, और बैंकिंग में 2 तरह के क्वेश्चन है, याद करिए, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आरडी और एफडी, आया याद, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा है टैक्स, लंबा चौड़ा थ्योरी रहता है, डब्बा बना रहता है, टैक्स का टेबल रहता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखेंगे, या तो रिकरिंग डिपॉजिट आता है क्वेश्चन और या फिक्स डिपॉजिट आता है, इन 2 में से कोई एक आएगा ही आएगा। और ऑप्शन में क्या दिखेगा आपको, ये तो कंपलसरी रहता है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा, इसको नहीं हटा सकते। और इन दोनों में कोई एक रहेगा, या तो रिकरिंग वाला रहेगा या फिक्स डिपॉजिट रहेगा, और ऑप्शन में आपको टैक्स का क्वेश्चन दिखेगा। अब दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर से हैं, बैंकिंग एंड टैक्सेशन से। कहां से, बैंकिंग एंड टैक्सेशन, सेम चैप्टर से 2 क्वेश्चन है और आपको कोई एक बनाना है। आप किसको बनाना पसंद करेंगे, बैंकिंग के, या तो रिकरिंग डिपॉजिट और या, तो आप ऐसा करिए, इस चैप्टर से सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्सरसाइज 2 टैक्सेशन वाला पूरा छोड़ दीजिए। आया समझ, दोनों फार्मूला बेस्ड हैं, दोनों के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, 3-3 4-4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए आरडी से, और 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए एफडी से, और टैक्सेशन वाला छोड़ दीजिए। आया समझ, तो ये 3-3 6 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया, और ये कितने नंबर देके जाएगा, 5 नंबर देके जाएगा, ठीक है। समझ आया, तो आप टैक्सेशन का पूरा पार्ट क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक बात। या जिसको टैक्सेशन में मजा आता हो वो टैक्सेशन बनाए, और बैंकिंग वाला आरडी और एफडी वाले क्वेश्चन को छोड़ दे, जिसको टैक्सेशन बनता है, क्योंकि टैक्सेशन लेंदी पड़ता है, बहुत सारा कैलकुलेशन उसमें करना पड़ता है, तो बच्चों को मुश्किल लगता है, और जहां एक आध स्टेप भुलाया, कहीं पर गड़बड़ी हुई, तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया, तो थोड़ा सा उसमें खतरा भी रहता है एरर का, ठीक बात। फिर अगला जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से आता है। क्या नाम है जी हमारे चैप्टर का, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, और ये भी बहुत आसान है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 टॉपिक हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं ऑप्शन में, और दोनों इसी चैप्टर से रहते हैं, तो ये चैप्टर तो आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। इसमें पहला कंस्ट्रक्शन हमसे पूछता है सरकम सर्कल, इसके ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, इन सर्कल, ठीक है, या इसमें आपको ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन दिखेगा ऑप्शन में। 3 टॉपिक हैं, तो इसमें हर साल 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखता है, एक क्या दिखेगा, सरकम सर्कल या ट्रायंगल, 2 में से कोई एक बना लो, एक आपको इन सर्कल या ट्रायंगल, 2 में से कोई एक बना लो, और या तो आपको सरकम सर्कल और इन सर्कल, 2 में से कोई एक बना लो। तो आपको तीनों प्रैक्टिस करने चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया, आ रहा है, श्योर, हाँ। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जैसा कि आप क्लास लेक्चर के दौरान प्रैक्टिस कर चुके हैं। इन सर्कल में बहुत मुश्किल होती है, गड़बड़ होता है, तो इसको बहुत सावधानी के साथ आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो सरकम सर्कल, इन सर्कल और ट्रायंगल, इनका प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ट्रायंगल भी 2 टाइप का बनता है, एक ओरिजिनल ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल बनाना, और एक ओरिजिनल ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल बनाना। दोनों के कंस्ट्रक्शन हमने बता रखे हैं किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक बात। तो ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब हम आते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि वो कौन से चैप्टर हैं जहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और हम उसमें से भी क्या छोड़ सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो 6 मार्क के क्वेश्चन देखिए कौन कौन से हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखिए 6 मार्क के क्वेश्चन। 6 मार्क के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के होते हैं। 2 क्वेश्चन होता है टोटल, और ये भी तीनों सेट में कैसे रहते हैं, कॉमन रहेंगे तीनों सेट में, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर हैं देखिए, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ऑप्शन में दिखेगा, किसमें, तो कोई एक चैप्टर आपको बनाना है, एक क्वेश्चन आपको बनाना है, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है। तो चैप्टर 9 कौन सा चैप्टर बनता है जी, ट्रिग्नो, और ये हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस में कौन सा चैप्टर आप बनाना पसंद करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको छोड़ सकते हैं, तो एक चैप्टर आपका वैसे डिलीट हो गया, या जिसको हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है वो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपको ऑप्शन में दिखेंगे, या ये बनाओ या ये बनाओ, 6 नंबर का, आ रहा समझ। और हर साल चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 9 के साथ ही ऑप्शन में आता है, किसी और के साथ नहीं आएगा। तो 9 और 10 में आपको कोई एक क्वेश्चन ही बनाना रहता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से जानते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ सकते हैं,
ये हाइट एंड डिस्टेंस आपसे बनता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दीजिए, सस्ता हो गया। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 एपी। इनके क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे। चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 3 से। पहला तो प्रूफ वाला आ जाएगा, कुछ दिया रहेगा इक्वल टू कुछ ला के दिखाना रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अजीब सा रहता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको सॉल्व करके पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता है और उसके बाद उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, स्क्वायरिंग मेथड लगा करके या फॉर्मूला मेथड लगा करके। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, एक पेज 1.5 पेज का आंसर बनता है। और इसी के साथ आपको एपी के क्वेश्चन मिलेंगे। अब एपी का क्वेश्चन कौन सा आता है? सम वाला। वो फर्स्ट एक्सरसाइज से नहीं आता, जनरल टर्म वाला। कौन सा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर के लिए? सम। और सम से जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है सम के, वो क्वेश्चन आते हैं जो आपके एक्सरसाइज 3 के आखिरी में दिए हुए हैं। सम के क्वेश्चंस आया समझ? नहीं आया? याद है ना, बीच में ये आखिरी में दिए हैं सम के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस। S1 - S2 इज इक्वल टू 2 टाइम S3 - S2 इस तरह करके दिया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं सम के, या सम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। चैप्टर 3 नहीं आएगा तो चैप्टर 3 की जगह क्या आता है? चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और चैप्टर 4 एपी आपके ऑप्शन में रहता है। समझ आया? तो या तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को ऑप्शन में कर देगा, और या चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को ऑप्शन में कर देगा। चैप्टर 4 आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं? तो आप चाहें तो चैप्टर 2 के बड़े क्वेश्चंस जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, उसको छोड़ सकते हैं। समझ आ रहा है? बड़े क्वेश्चन 6 नंबरों के लिए। या इसी में और क्या पूछा जाता है? वो यूनिक सॉल्यूशन वाला आता है, इसमें प्रूफ करिए, के की वैल्यू निकालिए, वो भी 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आई बात समझ? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये दोनों चैप्टर कठिन लगते हैं बच्चों को। ये दोनों किसके साथ ऑप्शन में आएंगे? एपी के साथ। दिख रहा है ऑप्शन में एपी वाला क्वेश्चन रहेगा, तो एपी वाले 3rd एक्सरसाइज को रट डालिए, जो सम वाले क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। या तो ये चैप्टर 2 के साथ फंसेगा ऑप्शन में, या तो ये चैप्टर 3 के साथ फंसेगा ऑप्शन में। तो आप अगर एपी को अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं सम वाले क्वेश्चन, तो ना आपको चैप्टर 2 की जरूरत है, ना आपको चैप्टर 3 की जरूरत है। आप दोनों चैप्टर को डिलीट कर सकते हैं बड़े क्वेश्चनों के लिए, छोटे क्वेश्चनों के लिए नहीं। छोटे क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आप चाहें तो हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ दीजिए, और आप चाहें तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बड़े बड़े क्वेश्चनों की प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। सिर्फ किसको प्रिपेयर कर लीजिए? एपी के दोनों एक्सरसाइज, जनरल टर्म वाला भी और सम वाला भी। ज़्यादातर सम के क्वेश्चन आते हैं 6 नंबरों के लिए। हो गया? तो ये ओवरव्यू है पूरे मैथमेटिक्स का, आपको किस तरह से किस चैप्टर को कितने वेटेज के लिए टाइम देना चाहिए, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके बाद अलग अलग चैप्टर्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से क्या क्या बनाए जा सकते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के। ठीक है, और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बनाने हैं 1 महीने के लिए, आपकी तैयारी होगी बढ़िया से। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।